ये वचन हम में से हर एक के लिए, हम में से हर एक के पास अलग अलग दर्शन है। आपके कई लोग चंगाई का दर्शन, चंगाई प्राप्त करना चाहते, कोई जीवन में ऊंचाई पर जाना चाहते, कुछ खेल कूद में ऊंचाई पर जाना चाहते, कुछ लोग पढ़ाई में ऊंचाई पर जाना चाहते, कुछ लोग आत्मिक क्षेत्र में ऊंचाई पर जाना चाहते। हम कहां पहुंचना चाहते, ये सब क्या कहलाता है? एक दर्शन कहलाता है, विजन कहलाता है, ड्रीम कहलाता है। दुनियाई भाषा में से ड्रीम बोलते हैं, लेकिन बिब्लिकल लैंग्वेज में आत्मिक बाइबल के अंदर इसे विजन बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं। और इस दर्शन की पूर्ति के लिए आज पहले कदम को हम देखेंगे, कैसे मेरा दर्शन पूरा होगा, कैसे मेरे जीवन में जो कुछ मैं चाहता हूं वो कुछ भी हो सकता है। बार बार हम इस बात को बोलेंगे, जब दर्शन की बात कर रहे हैं तो दर्शन में किसको समझे? दर्शन वर्ड में वो सब कुछ है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इस दर्शन वर्ड में वो सब कुछ है, इसमें दोनों बातें हैं, आत्मिक और संसारिक दोनों चीजें जो आप प्राप्त करना चाहते, जहां आप पहुंचना चाहते। फिर हमने कहा इसमें अलग अलग है, शॉर्ट टर्म विजन आपके हो सकते हैं, सप्ताह, महीने, एक साल का हो सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म विजन हो सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम होना चाहिए, 5 साल से दूर क्या नहीं होना चाहिए। तो आप विजन को तैयार करें। आने वाले दिनों में देखेंगे हमें क्या कुछ दर्शन की बातों में और भी टॉपिक हम देखेंगे, लेकिन आज हम इस बात को देखेंगे कैसे मेरे दर्शन, आपके दर्शन पूरे होंगे। जल्दी से हमारे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 9 वर्स 17। कैसे मेरे दर्शन पूरे होंगे, इसका पहला कदम आज होने चाहता हूं, समय के अनुसार खत्म करने की कोशिश करेंगे। और नया हाँ जी, पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है, मशकें नष्ट हो जाती हैं। यहाँ है फर्स्ट पॉइंट। अगर आप और मैं चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर हमारे दर्शन पूरे हो, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर ऐसा लिखा है, पुरानी जो मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जाता है। पुरानी मशकें और नया दाखरस क्या है? हमने कब बताया, आपको पहले बताया, यीशु मसीह जब बातचीत करते थे, दृष्टांतों में बातचीत करते थे, पैराबल्स में बातचीत करते थे, दृष्टांतों में। तो यहाँ पर जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत क्या कहता है, इसको कैसे समझ सकते हैं? उसका पहला तरीका है, आपको पहले बताया है, इस परमेश्वर के वचन के रहस्य को समझने के लिए मेरे आपकी आंखों पर कौन सा होना चाहिए? पवित्र आत्मा का चश्मा होना चाहिए। पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं समझ सकते यीशु क्या कह रहे हैं, यीशु बताना क्या चाहते हैं। तो यहाँ जब हम प्रार्थना में थे, प्रभु ने बताया कि पुरानी मशकों का मतलब है पुराना जीवन, नया दाखरस का मतलब है न्यू जो वाइन है, उसका मतलब ये है, नया दाखरस का मतलब है दर्शन, नया दर्शन। तो आपसे कहना चाहते, आप पुराने जीवन के अंतर्गत नए दर्शन को अब रखे तो क्या होगा? पूरा नहीं होगा। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है, अगर आप चाहते हैं आपके दर्शन पूरे हो जाए, आप चाहते हैं आपके सपने पूरे हो जाए, आप चाहते हैं आपके दर्शन पूरे हो जाए, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको मुझे अपने आप को नया बनाना पड़ेगा। हम पुरानी मशकों का मतलब है पुराना जीवन। हम पुराने जीवन में रहकर, आज कई लोग ऐसा करते, वो अपना पुराना जीवन के साथ प्रभु के भवन में आते हैं, अपने पुराने जीवन के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, अपने पुराने जीवन के साथ वो आत्मिक क्षेत्र में जाते हैं और बड़ी बड़ी बातों के लिए वो दर्शन देखना प्रारंभ करते, बड़ी बड़ी बातों के बारे में विचार करना प्रारंभ करते, बड़ी बड़ी बातों के बारे में वो सोचना प्रारंभ करते हैं और ये सोचते हैं क्या कि ये सारी बातें मेरे जो नहीं पूरी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि नया दाखरस अर्थात जो दर्शन आपने देखा है, जो एक नया दर्शन आपने देखा है, आपके जीवन का एक नया दर्शन जो आपके पास आया है, एक नई बात आपके जीवन में आई है, उसे अगर आप पुरानी मशकों में रखोगे, पुरानी मशकों का मतलब पुराने जीवन के अंतर्गत आप डालोगे, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि क्या होगा? यहाँ पर प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा गया है 9:17 के अंतर्गत पहला काम वहां पर क्या होगा? अगर नए पुरानी मशकों में नया दाखरस डाल दिया जाएगा, 9:17 में ऐसा लिखा है, मशकें क्या हो जाएंगी? हट जाएगी। फिर आगे ऐसा लिखा है, दाखरस क्या होगा? बह जाएगा। और तीसरी वहां पर खतरनाक बात लिखी गई है कि मशकें क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, यानी जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए आज आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों,
चेकअप योर लाइफ। इससे पहले कि आप दर्शन के अंदर आगे बढ़े, इससे पहले कि दर्शन की बड़ी बड़ी बातों को आप तैयार करें, इससे पहले कि बड़े बड़े सपनों को देखकर आपने जिनको चालू करे, आपसे कहना चाहते आज आपको और मुझको, हम में से हर एक को इस बात को देखने की जरूरत है। हमारी जो मशक है अर्थात हमारा जो जीवन है वो क्या है? क्या हम पुराने जीवन में चल रहे हैं? क्या अभी भी हम उसी रीति से चल रहे हैं? उसी रीति से जैसा हम पहले थे वैसा ही हम चल करके क्या अपने जीवन में दर्शन को पूरा करना चाहते? आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब एक व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपने जीवन को चेंज बिना किए या परमेश्वर की बातों को लिए बिना बड़े बड़े दर्शन देखे, बड़ी बड़ी बातों को देखे, प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत एक स्वर्गदूत के दर्शन के बारे में आपसे हम बातचीत करेंगे। एक ऐसा स्वर्गदूत जो क्या करता था? प्रभु की आराधना करता। एक ऐसा स्वर्गदूत जो परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक रहता था। एक ऐसा स्वर्गदूत जो बहुत ही खूबसूरत था। एक ऐसा स्वर्गदूत जो बहुत सुंदर था। उसने अपने मन में एक दर्शन, उसने अपने मन में एक विचारधारा की। बड़े जल्दी से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 13 और 14 के ऊपर हम बातचीत करेंगे। वहां पर एक स्वर्गदूत के बारे में लिखा गया है और वो स्वर्गदूत क्या कह रहा है? वो अपने मन में कह रहा है। क्या कह रहा है? तू तो मन में कहता था। है जी, तू अपने मन में कहता तो हाँ, उसने अपने मन में ऐसा कहा। क्या कहा कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। उसने कहा मैं एक दिन क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा मैं कहां चढ़ जाऊंगा? मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा। फिर वो आगे कहता है कि मैं अपना सिंहासन कहां लगाऊंगा? तारागण के से भी ऊंचा मैं अपना सिंहासन कर लूंगा। फिर वो अपने मन में कहता उत्तर दिशा की छोर तक सभा के पर्वत पर मैं क्या करूंगा? मैं विराजमान हो जाऊंगा। वो अपने अंदर एक दर्शन को लेता है। एक दिन मैं ऐसा करूंगा, एक दिन ऐसा हो जाऊंगा। उसने अपने मन में कहा मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। कौन है ये? एक स्वर्गदूत है। कहां रहता है? परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक रहता है। कैसा है? बड़ा खूबसूरत स्वर्गदूत है। लेकिन क्योंकि इसके जीवन के अंतर्गत क्या आ गया? घमंड आ गया, पाप आ गया, गलत बात इसकी जन्म में आ गई और ये सारी बातें होने के कारण से क्या परिणाम हुआ? बड़े इसके 15वीं आयत को पढ़े, क्या हुआ इसका परिणाम? परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे परंतु तू अधोलोक में गड्ढे तक नीचा जाएगा। क्या हुआ? इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें सोची, बड़े बड़े विचार सोचे, बड़ी बड़ी बातें इसने अपने मन में सोची। लेकिन परमेश्वर ने कहा क्योंकि तू मुझसे अलग हो गया है, क्योंकि तेरे जीवन के अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तेरे मन के अंदर घमंड की बातें हैं, क्योंकि तूने घमंड की बातों को बोला है, इसलिए तू क्या होगा? वो अधोलोक तक क्या होगा? नीचा चला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:10 को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इस स्वर्गदूत का एक परिणाम होने वाला है। ये स्वर्गदूत कौन है? इसका हम सब नाम जानते हैं। इसका नाम क्या है? लूसीफर है, जो आज किसके नाम से? शैतान के नाम से जाना जाता है। इसने एक दर्शन को देखा, इसने एक सपने को सजोया, इसने अपने अंदर अब ये सोचा मैं बहुत ऊंचाई पर चला जाऊंगा। लेकिन इसके जन्म में घमंड के कारण, पाप के कारण या जीवन के अंदर गलत बात लाने के कारण क्या हुआ? इस परमेश्वर ने कहा तुझे क्या होना पड़ेगा? तुझे अधोलोक तक नीचा जाना पड़ेगा और एक समय आ रहा है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर, आपके और मेरे शत्रु अर्थात आपके और मेरे पीछे लगे रहने वाले शत्रु के बारे में एक खूबसूरत बात यह है, उसके लिए एक समय आ रहा है। हालेलुया। कौन सा समय आ रहा है? पढ़े प्रकाशित वाक्य 20:10 को पढ़े, जब निकाला तो उनका भरमाने वाला है जी, उनका भरमाने वाला शैतान, हाँ, हम सबका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु का झूठा भविष्य, हाँ जी, क्या होगा? एक परिणाम आने वाला है। कहाँ डाला जाएगा? आग और गंधक की झील में उसे डाल दिया जाएगा। आज आपसे कहना चाहते शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है, शैतान के बारे में आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मेरा शत्रु का टाइम बिल्कुल नजदीक है। हालेलुया। आपके मेरे विरोधी का टाइम नजदीक है, बस समय आ रहा है। उसको कहाँ डाले जाने वाला है? उसे आग और गंधक की झील में हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे अथाह कुंड में डाले जाने वाला है जहां की पीड़ा का अंत कभी नहीं होगा। ऐसे जगह वो शैतान डाले जाने
जाने वाला है। इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि उसने अपने जीवन के अंतर्गत बुरी बातों को उसने ले लिया, बुराई की बातों को ले लिया। आज आपसे कहना चाहते, यदि आप जीवन के अंदर एक दर्शन की पूर्ति को देखना चाहते हैं, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को नया बनाना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा? नया बनाने का मतलब यह है कि हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु को अपने अंदर लेना पड़ेगा और लगातार उसमें चलना पड़ेगा। ध्यान रखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आप में से कोई दूसरों की तरह मत बनिए। जो लोग, कई लोग ये कहते हैं, खुदा ने हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं किया, हमने तो बहुत सोचा था, फिर हमारे जीवन में अच्छा क्यों नहीं हुआ। कारण उसका ये है, वो जीवन के अंतर्गत यीशु के साथ लगातार ना चले। कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय अगर आप निकालेंगे, कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय अगर आप हमारे साथ निकालोगे, उसकी 6वीं आयत के अंतर्गत परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा कहता है कि जैसा तुमने क्या किया है, यीशु को क्या किया है? प्रभु, पढ़े मेहरबानी से, जैसा तुमने यीशु को प्रभु कर करके ग्रहण किया है, उसी में क्या करते रहो? चलते चले जाओ। हमें क्या करना है? अगर आप चाहते आपके दर्शन पूरे हो जाएं, चाहते हैं, हालेलुया, आप चाहते आपके सपने पूरे हो जाएं, क्या आंसर है? यस। आप चाहते हैं आप ऊंचाई पर जाएं, हालेलुया, तो आपसे कहना चाहते हैं आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें अपने एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें अपने जीवन को नया करना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। हम जिस रूप में हैं, हम जो पुरानी मशके हैं, हमारा जो पुराना जीवन है, उस पुराने जीवन से हमें हट करके नए जीवन में, नए जीवन के अंदर चलना होगा। नए जीवन में चलने का मतलब हमें यीशु को अपने अंदर लेना होगा और फिर क्या करना होगा? इस कुलुस्सियों 2:6 के अनुसार क्या करना होगा? लगातार उस मसीह में चलना होगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप और मैं एक दिन यीशु को ग्रहण कर करके पीछे नहीं छोड़ सकते। हमें प्रतिदिन मसीह में चलना है, हमें हर दिन यीशु मसीह में चलना है, हमें हर संडे यीशु मसीह में चलना है, हमें हर मंडे यीशु मसीह में चलना है, हमें साल के 365 दिन यीशु मसीह में चलना है, हर दिन के हर घंटे में हमें यीशु में चलना है। प्रभु का वचन कहता है जैसा तुमने मसीह को क्या किया, प्रभु जानकर ग्रहण किया है, उसी में चलते चले जाओ। प्यारे परमेश्वर लोगों, एक और हम व्यक्ति के बारे में बातचीत करेंगे प्रभु के वचन में से। एक छोटा बालक था और उस छोटे बालक को बचपन में अभिषेक किया गया। किसके लिए? कि वो क्या बन जाए? राजा बन जाए। उसका नाम दाऊद था, उसे राजा होने का अभिषेक दिया गया, उसके जीवन का राज्य अभिषेक डाला गया और बच्चा क्या रहा? परमेश्वरी बातों को ग्रहण कर करके लगातार आगे चलता रहा और जीत के बाद जीत प्राप्त करता रहा, विजय के बाद विजय प्राप्त करता रहा। आपसे कहना चाहते, जब मैं आप प्रभु के साथ बने रहते हैं, मैं आप परमेश्वर की बातों में बने रहते हैं, हम जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं, हम जीवन के हर एक क्षेत्र में जय को प्राप्त करते हैं, हम जीवन के हर एक क्षेत्र में जय और जय की बातों को हम क्या करते हैं? लगातार आगे चलते चले जाते हैं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हम पे प्रभु में चलना प्रारंभ करते हैं। आपसे कहना चाहते आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हारते नहीं हैं। हालेलुया, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप विजय प्राप्त करते। ये छोटा सा बच्चा क्या हुआ? इसने यीशु के, परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण किया, परमेश्वर की बातों को ग्रहण किया और ये आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और क्या हो गया? इसने क्या हो गया? ये राजा बन गया और राजा बनने के बाद ऊंचाई पर चला गया। चारों तरफ शांति ही शांति है, चारों तरफ इसके राज्य में धन दौलत है। एक विजेता बनकर के एक विजेता के रूप में ये राजा बना और राज्य गद्दी पर बैठ गया, इस्राएल देश का राजा बना। लेकिन जब ये क्या हुआ? राजा बना, यानी परमेश्वर प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, राजा बनने के कुछ समय के बाद इसने क्या किया? पाप किया। इसने अपने जीवन के अंतर्गत, अब जो इसका जीवन एक पवित्र जीवन था, इसका जीवन जो कि परमेश्वर की बातों से भरा हुआ था, इसका जीवन जो कि स्तुति आराधना से भरा हुआ था, इसका जीवन जो कि परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था, इसका जीवन एक बड़ी सामर्थ से भरा हुआ था। ये ना किसी जानवर से डरता था, ना किसी बड़े से बड़े इंसान गोलियत के समान इस साल से डरता था। ये जीवन का क्षेत्र में विजय प्राप्त कर रहा था और ऐसे समय के बाद ये जब ऊंचाई पर गया,
आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप जब ऊंचाई पर चले गए, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, परमेश्वर ने आपको आशीष दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को उत्तर दिया, परमेश्वर ने आपके लिए बड़े द्वार खोले, परमेश्वर ने आपको चंगा किया, परमेश्वर ने आपके शत्रु को हराया, परमेश्वर ने आपको विजय दी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम किस जगह पर हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये दाऊद उस जगह पर जाकर इसने क्या किया? इसने पाप किया। और क्योंकि ये परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, प्रभु की बात को जानने वाला व्यक्ति था, इसने ये सोचा मैं तो क्या हूं? राजा हूं। मैं तो बड़ा परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति हूं। मैं तो परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाला व्यक्ति हूं। मुझे कोई देख नहीं रहा। और इसने छिप कर क्या किया? पाप किया। और क्या हुआ? पढ़े वचन को, दूसरा शमूएल 12 के 12 को पढ़े जल्दी से। दूसरा शमूएल 12 का 12 पढ़े मेहरबानी से। तूने तो वह काम क्या किया? इसके पास क्या हुआ? इसके पास एक नबी आया। घर जाकर दूसरा शमूएल के 12वें अध्याय को पूरा पढ़ना। वहां पर एक नबी आया, परमेश्वर का जन आया, परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति आया। और उसने क्या कहा? उसने राजा से कहा, हे राजा, तूने तो क्या किया? छिप करके इस काम को किया है। और तू सोचता है किसी को नहीं मालूम, तू समझ रहा है कोई नहीं जानता। या तू राजा होने के कारण से गलत काम करके तू सोच रहा है कोई तुझे नहीं जानता। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर ने अगर आपको ब्लेस किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और खुदा आपको आशीष दे। परमेश्वर ने आपको आर्थिक क्षेत्र की आशीष दी है, यीशु के नाम से और अधिक आशीष आपको दे। परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा काम किया है और बड़ा काम आपकी जीवन में किए। परमेश्वर ने आपके लिए एक चमत्कार दिए हैं, 10 चमत्कार आपको दे। लेकिन जो जो आप चमत्कार प्राप्त करें, ऊंचाई पर चले जाए, याद रखना प्यारे परमेश्वर को, हमने वहां कुलुस्सियों 2:6 को पढ़ा। क्या करना पड़ेगा? हमें फिर भी लगातार क्या होना पड़ेगा? प्रभु में चलना पड़ेगा। हमें परमेश्वर की राह पर चलना पड़ेगा। हमें उसकी राहों के अंतर्गत आगे बढ़ना होगा। ऊंचाई पर जाकर के, एक ऊंचे स्थान पर जाकर के आप ये नहीं कह सकते, या कोई व्यक्ति कह नहीं सकता अब तो मैं यहाँ ऊंचाई पर मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन इस व्यक्ति ने छिप कर पाप किया। और क्या हुआ प्यारे परमेश्वर को? इस व्यक्ति ने छिप करके पाप किया, इसका पाप प्रकट हो गया। और इसका जो दर्शन एक राजा बनने का था, राजा तो राजा के स्थान पर होने का था, अब इसके जीवन में डाउनफॉल आने लगा। क्या हुआ? इसके पहली बात, इसके घर में मृत्यु आ गई। इसका बच्चा जो कि हुआ ही था, क्या हो गया? इसका बच्चा मर गया। दूसरा क्या हो गया? इसका जो खुद का जो बेटा था वो क्या हो गया? इसका विरोधी बन गया, इसके विरोध में खड़ा हो गया। इसका जो बेटा था विरोध में खड़ा हो गया। और केवल इतना ही नहीं, खुदा के लोगों, एक खतरनाक बात इस व्यक्ति की जरूरी हुई। ये कौन है? इजराइल का राजा है। क्या है? बलवंत राजा है, सामर्थी राजा है, परमेश्वर की दया से बना राजा है। लेकिन जब इसके जीवन के अंदर, इसकी जीवन रूपी मशक के, इसकी मशक जो था, पुराना जीवन जब इसके अंदर आ गया, पाप का जीवन जब इसके अंदर आ गया, खुदा के लोगों पढ़े एक और पहला इसके जीवन में मृत्यु इसके घर में आ गई। इसका खुद का बेटा इसका शत्रु बन गया। तीसरी बात क्या हुई? पढ़े दूसरा शमूएल 15 का 30 पढ़े। क्या हो रहा है इस राजा का? अब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई हाँ जी, बल से ढाके। सुने क्या हुआ? ये कौन है? एक राजा है। कौन है? राजा है। कैसा राजा है? परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ राजा है। कैसा राजा है? परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ राजा है। कैसा राजा है? एक छह के साथ बना राजा है। लेकिन अब ये राजा क्या कर रहा है? इसके बारे में ऐसा लिखा है, ये सिर ढांके हुए हैं, नंगे पांव, और नंगे पांव है, रोता हुआ चढ़ने लगा। कहां? पहाड़ों में घूम रहा है एक राजा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपका मेरा दर्शन कई लोगों के जीवन के अंदर ऐसा हुआ है, जब परमेश्वर के साथ उन्होंने एक अच्छी स्टार्ट की, परमेश्वर के साथ उन्होंने एक अच्छी स्टार्ट के साथ वो चले, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने ब्लेस किया। आपसे कहना चाहते, जब जब आप और मैं उस जीवित परमेश्वर को आदर देंगे, हमारा परमेश्वर हमें कई गुना आदर देगा। जब आप और मैं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे, आप कहेंगे परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता, परमेश्वर तुझे छोड़ मैं किसी और की आराधना नहीं करता, परमेश्वर मैं पाप की बातों का इनकार करता, झूठ की बात का इनकार करता, चोरी की बात का इनकार करता हूं, तमाम बुराई की बात का इनकार करता हूं। आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपको मुझे राज के स्थान पर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको मुझे ऊंचाई के स्थान पर रखेगा। परमेश्वर आपको मुझे महिमा के स्थान पर रखेगा। परमेश्वर आपको मुझे जिस दुनिया के अंदर हायर प्लेस के अंदर लेकर जाएगा। तब जब आप और मैं परमेश्वर का आदर करेंगे,
आपसे कहना चाहते, हम शायद दुनिया की नजरों में, अपने परिवार की नजरों में दाऊद के समान तुच्छ क्यों ना जाने जाए। हो सकता है गाय भेड़ बकरी चराने वाले एक साधारण से व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन जब जब आप और मैं उस परमेश्वर को आदर देंगे जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, हमारा परमेश्वर मुझे और आपको उस नीचाई के स्थान से उठाकर ऊंचाई के स्थान पर रख देगा। इस परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं, इस परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है तो हमें डिग्री के अनुसार हमें प्रमोशन नहीं देता, हमारी बुद्धि के अनुसार हमें प्रमोटित नहीं करता, हमारी ताकत के अनुसार हमें प्रमोटित नहीं करता, लेकिन मेरे और आपके एक अच्छे जीवन के द्वारा, पवित्र जीवन के द्वारा, उसके बहे के जीवन के द्वारा ही प्रमोटेड यू एंड मी, वो आप और मुझे प्रमोशन देता है। आप खुदा को उसकी महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद जो परमेश्वर उठाकर रखा। लेकिन उस स्थान पर जाने के बाद अगर कोई पाप करेगा, प्रभु के वचन में क्या लिखा है? ये कौन था? राजा था, बहुत बड़ा व्यक्ति, परमेश्वर के साथ रहने वाला। लेकिन क्या हो रहा है? सिर ढाके चल रहा है, नंगे पैर चल रहा है, रो रहा है, रोता हुआ चल रहा है, रोता अपने जीवन को बिता रहा है। और केवल इतना ही नहीं, खुदा के लोग इसके साथ हुआ। अगली बात इसके साथ, अगर इसी दूसरा शमूएल के 16वें अध्याय को आप पढ़ोगे, इसकी 7वीं आयत को पढ़ोगे, एक छोटा सा, एक कुछ ना गिने जाने वाला शिमी नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है? पढ़े उसको 7वीं आयत को। हाँ, उसे कोस रहा है। किसे कोस रहा है? राजा को, दाऊद को नहीं, राजा को, है ना, राजा दाऊद को। सोचे कोई राजा को कोस सकता है क्या? राजा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं होती लोगों की, राजा के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन यहाँ शिमी नाम का साधारण सा शाऊल के घराने के व्यक्ति क्या कर रहा है? इसे कोस रहा है। हाँ, आगे बकता गया। हाँ, बकता गया। दूर हो खूनी। उसे क्या कह रहा है? उसे कह रहा है तू खूनी है, दूर हो ओछे। तू ओछा है। सुने क्या बोला जा रहा है? एक राजा को एक साधारण व्यक्ति क्या बोल रहा है? तू ओछा है, तू खूनी है, तुझे कोसता हूं, तुझे मैं श्राप देता हूं। उसे बार बार श्राप दिया जा रहा है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, जब जब एक व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यू टर्न लेता है, परमेश्वर की राहों से फिर जाता है, दुनिया के लोग उसे श्राप देना प्रारंभ करते और व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बाद में लोगों ने कहा, क्या कहा? पढ़े इसकी 9वीं आयत को। तब सरूया के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, उस राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे, ये मरा हुआ कुत्ता। उस व्यक्ति कौन था? शिमी कौन? कहता है ये मरा, ये अदना सा व्यक्ति, ये छोटा सा व्यक्ति, ये किसी लायक व्यक्ति नहीं है, ये तुझे श्राप दे रहा है। आगे पढ़े। मेरे प्रभु राजा को श्राप देने पाए, क्यों श्राप देने पाए? क्यों नहीं इसे खत्म कर दे? क्या किया? यानी परमेश्वर दाऊद ने कहा, नहीं, खबरदार, शांत रहो, ये जो कुछ कर रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरा जीवन अब बदल चुका है, मेरा जीवन पाप का हो गया है। इसकी क्या, इससे छोटा व्यक्ति भी अब मुझे श्राप दे सकता है क्योंकि मैंने अपनी राहों को चेंज कर लिया है। खुदा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे, अगर आप और मैं चाहते हमारा दर्शन पूरा हो जाए, हमें क्या करना है? हमें अपने आप को, हमें नई मशक़ें, अपने जीवन को, हमें नया जीवन अपना बनाना है। और फिर क्या करना है? उस नए जीवन के अंतर्गत लगातार बढ़ते चले जाना है। आपसे कहना, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलते चलते या दुनिया के अंदर गलत राह पर चलेगा, क्या होता है? उसके ऊपर पीड़ा आती है, दुख आता है, संकट आता है, और व्यक्ति क्या कहता है? परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? विलाप गीत का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा वचन को आप जरूर हमेशा याद रखें। विलाप गीत 3रा अध्याय, विलाप गीत 3रा अध्याय, मेहरबानी से पेज नंबर 964 को पढ़े मिलेगा। विलाप गीत 3रा अध्याय, उसकी 39 आयत को पढ़े। वहां प्रभु का वचन क्या कहता है? 30 का 39, हाँ जी, 3 का 39। वो जीवित मनुष्य, सुने, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? हाँ जी, पुरुष अपने पाप के दंड को, पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? जब आदमी पाप तो कर लेता है, पाप करने में तो बड़ा क्या उसे,
बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। गंदे काम कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, बुराई के काम कर रहा है, इसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, दादागिरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, जुए खेल रहा है, शराब पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गलत गलत काम कर रहा है, जब ऊपर गलत काम वो कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब पुरुष अपने पाप का, उस पाप का क्या आएगा? परिणाम आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। अगर आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा। लेकिन प्रभु कह रहा है जीवित मनुष्य क्यों कुड़ता है और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा, फिर वो बुरा मानता है। फिर वो कहता है प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो गया, मेरी बहू के साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो गया। खुदा के लोगों प्रभु का वचन कहता है इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़क रहा है और पुरुष अपने पाप के दंड को से क्यों बुरा माने। दाऊद इस बात को जानता है, इसलिए उसने क्या किया, उसने कोई बुरा नहीं माना। उसने कहा हाँ मैं गलत हूँ, हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैं अपनी राह से फिर गया हूँ। अगर आज ये दंड आ रहा है आई डोंट कंप्लेन, मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस परमेश्वर के सामने झुक जाना चाहता हूँ, मैं उस परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाना चाहता हूँ। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन आपके मेरे लिए है। यदि आप जीवन के अंदर एक दर्शन के साथ चल रहे हैं और हो सकता है आपने उस दर्शन को प्रारंभ करने से पहले अपना जीवन मसीह के साथ आपने बनाया, यीशु के साथ आपने स्टार्ट किया, प्रभु की बातों के साथ स्टार्ट किया, परमेश्वर ने आपको इस स्थान पे लाकर खड़ा किया, लेकिन वहां अगर आप एक गलत जगह पर आ चुके हैं, गलत रिलेशनशिप, गलत चीजें, कोई पाप की बात, किसी पाप की बात में आज फंस गए हैं, हमें नहीं मालूम आज क्यों, लेकिन पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आज अद्भुत रीति से आपका मेरा ऑपरेशन करने जा रहा है। आज कुछ पवित्र आत्मा अद्भुत करने जा रहा है। टुडे होली स्पिरिट इज डूइंग ग्रेट वर्क इन माय एंड योर लाइफ। हालेलुया, कहे आमीन। आमीन। प्यारे परमेश्वर, हम आशीष की बातों के लिए बड़े आमीन बोलते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कुछ चीजों को ठीक करता है, हम क्या करते हैं, हम आमीन बोलने में शर्माते। हम कहें सबसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा कार्य है पवित्र आत्मा मेरी जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे।